हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स में आज एक ऐसे रूल्स के विषय में बात करने वाले हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा है इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, अगर टैग टाइप के है टैग टाइप के क्या से शुरू होने वाले, तो ऐसे वाक्य जो है मोस्टली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किन से शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरे टाइप के होता है WH टाइप के, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये आते हैं। ऐसे जब वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और बाद में शेष आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सबसे पहले एडवर्ब होगा, एडवर्ब के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर जो है मेन वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, फिर अदर वर्ड होंगे। तो आज इस रूल का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की उसमें एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, सेल्डम डू दे प्ले विद यू। यहाँ देखिए, ये वाक्य यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है। आपको ये रूल हमेशा ध्यान रखना है। सिंटैक्स में अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ पे सेल्डम, सेल्डम हो, रेयरली हो, नेवर हो, नो सुनर हो, हार्डली हो, स्कैर्सली हो, सो हो, अगर ये एडवर्ब स्टार्टिंग में आते हैं तो इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो भी टेंस है उसी के अनुसार, और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर मेन वर्ब होगी टेंस के अनुसार, और बाद में शेष वर्ड होंगे। जैसे सेल्डम डू दे प्ले विद यू, तो ये सेंटेंस सही है यहाँ पे। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी? सेल्डम आपको देखना है, सेल्डम से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, फिर दे आ गया, फिर प्ले आ गया। आप देखिए, यहाँ प्ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, और इतना जो सेंटेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस शो है कर रहा है। लेकिन इसके स्टार्टिंग में सेल्डम एडवर्ब है, तो यहाँ पे सेल्डम के बाद में दे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू आना था, तब ये सही होता। अगर यहाँ होता दे के स्थान पर सी हो जाता, क्या होता? सी। तो यहाँ सी के अनुसार प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में डू के स्थान पर डज होता, क्या होता? डज। अगर यहाँ कोई और किसी एक व्यक्ति का नाम होता तब भी यहाँ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में डू के स्थान पर डज होता। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक क्या दी जाएगी? मान लें यहाँ पे सी दिया तो यहाँ पे प्लेज लिख देता, या डज प्ले लिख देता, तो ये गलत होता। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सेल्डम डिड सी कम टू आगरा। सेल्डम कभी कभी होता है इसका अर्थ। यदि आपको अर्थ का नहीं पता तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट कीजिए, आपको इनके मीनिंग भी, इनके प्रयोग भी पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। हर एक वीडियो में नए रूल है। यहाँ पे देखिए, सेल्डम स्टार्टिंग में आ गया, फिर डिड आ गया, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य है इसलिए सही है। फिर इसके अनुसार जो है यहाँ पे कम आएगा, केम नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कह दी जाए, सेल्डम सी केम लिख दिया जाएगा। सी केम पास्ट इनडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब तो डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं आप स्टार्टिंग में। नेक्स्ट जो है, यहाँ देखिए, नेवर विल यू टेल अ लाई। यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर यहाँ पे विल की पोजीशन यू के बाद दे दे, नेवर यू विल टेल अ लाई, तब ये गलत होता। तब क्या होता है? ये गलत होता। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वाक्य में अगर स्टार्टिंग जो है एडवर्ब से शुरू हो रही हो, तो एडवर्ब के बाद में आप जो है टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में शेष वाक्य आप लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यहाँ पे इसमें कहा है एग्जांपल में, सो क्विकली हैज ही रन दैट ही हैज और टेकन माय फ्रेंड। अब वाक्य सो से शुरू हो रहा है, सो। ठीक है, जब एडवर्ब से वाक्य शुरू हो गया क्विकली, शीघ्रता से, यानी इतनी शीघ्रता से, यहाँ क्विकली जो है ये भी एडवर्ब है, इतनी शीघ्रता से। अब यहाँ इसके बाद में यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ही के अनुसार यहाँ पे हैज आ गया। अगर यहाँ वी होता तो हैव आ जाता है यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है, टेंस का भी आपको रूल ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है इनके बाद आ गया।
अब यहाँ जो है एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जाएगी, सो क्विकली तो सही दे दिया, फिर ही के बाद में हैज दे दिया जाएगा, या फिर सो के तुरंत बाद है दे, तब ऐसी कंडीशन में गलत हो जाता। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये रूल जो है एग्जाम में बार बार आता है और पूछ लिया जाता है, अब कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या फिर आपका जो है स्टेट बोर्ड एग्जाम हो। नो सुनत यानी ज्यों ही, इसका अर्थ है ज्यों ही त्यों ही, नो सुनत। अब यहाँ इसमें दो रूल हैं, एक तो ये कि नो सुनर जब वाक्य में स्टार्टिंग में आ गया तो इसके बाद में टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो है नो सुनर के साथ में जो कंपेरिजन वर्ड देन आएगा, THAN देन, बट का प्रयोग नहीं होगा और न ही THEN देन इसका प्रयोग होगा। क्या आएगा, कंपेरिजन वर्ड THAN देन का प्रयोग होगा। एक रूल ये ध्यान रखना है, और एक ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन का रूल ध्यान रखना है। ये पास्ट न फिर टेंस का वाक्य है, ठीक है, यहाँ पे दे से पहले डिड आ जाएगा, फिर यहाँ जब यहाँ दे से पहले डिड आ गया तो यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस सही है, लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जाएगी। नो सुनत, दे के बाद में रीच्ड दे दिया, आपको समझ जाना, दे के बाद में रीच्ड आ गया तो ये पास्ट न फिर टेंस का वाक्य है, तो यहाँ जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड नो सुनर के तुरंत बाद आनी है। नो सुनर डिड दे, फिर आ जाएगा रीच, द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये सेंटेंस सही होगा और ये ऐसे यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ कहा है हार्डली से वाक्य शुरू हो रहा है, यानी हार्डली भी एक एडवर्ब है, हार्डली के तुरंत बाद हैड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, फिर सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे और बाद में से सेंटेंस होगा। एक तो रूल आपके ध्यान रखना है, हार्डली के साथ में वैन का प्रयोग होगा, WHEN वैन, देन का प्रयोग नहीं होगा, THEN देन और THAN, इनमें से कोई प्रयोग नहीं होगा, सिंस का भी प्रयोग नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना है। हार्डली के साथ में वैन का प्रयोग होगा, एक रूल तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। और हार्डली से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसके तुरंत बाद, हार्डली के तुरंत बाद टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और बाद में टेंस के और सब्जेक्ट के अनुसार रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, ये आपको रूल ध्यान रखना है। इस प्रकार अगर सेंटेंस सही है लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी, हार्डली दे दिया, फिर मोहन के बाद में हैड दे दिया, या यहाँ पे डिड दे देता, या डज होता, ठीक है, या वोज होता, तो ये गलत होता, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डली के तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए सेंटेंस गलत है। हार्डली इसके बाद मान लिया ये तो सही दे दिया, वैन के स्थान पर देन दे सकता है, THN देन या THEN देन या सिंस ये भी दे सकता है, तो गलत हो जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्कार्सली मुश्किल से, इसके तुरंत बाद भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, सेम पहले की तरह ही, यहाँ डिड भी आ सकता था, अगर यहाँ डिड होता तो यहाँ बोर्ड फर्स्ट फॉर्म होती, यहाँ डज होता तो भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन यहाँ तो अगर हैज़ या हैव या हैड आ जाए तो फिर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्केर्सली के साथ भी वैन का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जाएगी, स्केर्सली फिर सी के बाद में हेल्पिंग वर्ब दे दी जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। इसे कहते हैं ना मुश्किल से हम, या मुश्किल से ही वह बस से उतरी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ उतरना बोर्ड, तो यहाँ बोर्डेड कार जो है ये यहाँ पे चढ़ी थी, यानी सवार हुई, मुश्किल से वह बस में चढ़ी ही थी, किया है चल दी, ठीक है, यानी उसने प्रस्थान किया, डिपार्टेड कार था, प्रस्थान किया। तो यहाँ इस कंडीशन में, इस सेंस में आपको ये ध्यान रखना है, इसके इसलिए से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है रूल देखिए, यहाँ पे ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में देखिए स्टार्टिंग शुरू किससे हो रहा है, सो से, सो टायर्ड, इतना थकी हुई, वर वी या थके हुए, हम थे, इतना थके हुए हम थे, ये इन्वर्जन सेंटेंस है। कैसे इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा क्रम, वो एडवर्ब से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे टायर्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप अब सोच रहे होंगे कि टायर्ड तो ये वर्ब है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, टायर्ड एक वर्ब भी है, थका हुआ यानी थका। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, उन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है। यहाँ सो और जो टायर्ड हैं
यहाँ सो तो हमारा एडवर्ब है और टायर्ड हमारा जो है एडजेक्टिव का है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यानी इतना थका हुआ या इतने थके हुए। फिर इसके बाद जो है ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वर। आगे यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करें, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं यहाँ पे वी के अनुसार यहाँ आर होता, सो टायर्ड वर वी। फिर इसके बाद में यहाँ डैट का प्रयोग होगा, वैन का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर वी वर नॉट एबल टू वॉक, हम यानी क्या कहते हैं, इतने थके हुए हम थे कि हम चलने में समर्थ नहीं थे। इसका अर्थ होगा ये सेंटेंस सही है, लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जाएगी, सो के बाद में टायर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद में वी के बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यानी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी अगर इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस है। ऐसे ही नॉट ओनली डज राम प्ले विद यू, न केवल राम तुम्हारे साथ खेलता है बल्कि मेरे नौकर भी खेलते हैं। न केवल राम तुम्हारे साथ खेलता है बल्कि मेरे नौकर भी खेलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। नॉट ओनली से वाक्य शुरू हो गया, तो आपको ध्यान रखना है नॉट ओनली के बाद में एक तो आपको टेंस का ध्यान रखना है, टेंस के फिर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार फिर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसलिए यहाँ पे डज आ गया क्योंकि राम सिंगुलर है। अगर यहाँ भी होता तो यहाँ डू हो जाता, अगर यहाँ दे होता तब यहाँ डू होता, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते तो यहाँ डिड हो जाता और ये फर्स्ट फॉर्म रहती। अगर परफेक्ट टेंस से बनाते आपको पता है पास्ट परफेक्ट में तो यहाँ पे हैड होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हैज या हैव होता और यहाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। ये आपको ध्यान रखना है। नॉट ओनली डज राम प्ले विद यू बट, नॉट ओनली के साथ में फिर बट का प्रयोग करेंगे, कहीं का प्रयोग करेंगे बट का। एक आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, नॉट ओनली के साथ में फिर यहाँ पे बट का प्रयोग करेंगे, यट का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज का प्रयोग भी नहीं करेंगे, इफ का प्रयोग भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में आएगा बट के साथ में यहाँ ऑल्सो, इवन का प्रयोग नहीं होगा, ऑल्सो के स्थान पर इवन, स्टिल का भी प्रयोग नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में किस प्रकार मिस्टेक दी जा सकती है, नॉट ओनली राम प्लेज, यहाँ प्लेज दे दिया, आपको समझ जाना है नॉट ओनली के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है, किसके अनुसार, राम के अनुसार। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ देखिए नॉट ओनली डिड ही राइट अ लेटर बट ऑल्सो लर्न, न केवल उसने पत्र लिखा अपितु याद भी किया। नॉट ओनली के बाद में डिड आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है इसलिए सेंटेंस सही है, लेकिन एग्जाम में मिस्टेक नॉट ओनली ही रोट दिया, ही रोट यहाँ लिखा हुआ है रोट, ये आपको समझना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही से पहले डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर वाक्य में जैसे ओनली यस्टरडे ये आ जाए, ओनली यस्टरडे है या ओनली द लास्ट वीक है, ऐसे भी कह दें ओनली, और फिर टाइम सूचक यानी समय सूचक कोई भी एडवर्ब हो, एक और ओनली भी एडवर्ब है और उसके साथ में अदर समय सूचक कोई एडवर्ब हो, अगर ये आ जाए तो इनके बाद भी आपको डिड का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कहीं का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में आप करेंगे सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के अनुसार आप जो है मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये भी रूल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, मिस्टेक जो है जैसे ओनली यस्टरडे और इसके बाद में यू दिया है, यू के बाद में फिर सेंट दे दिया, तो आपको एक तो ये देखना है कि यहाँ पे ये यू के बाद में जो सेंटेंस लिखा है ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने पर यहाँ आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड आएगी, इसलिए यहाँ पे गलत है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, भाई ओनली यस्टरडे हो या ओनली लास्ट वीक, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट डे बिफोर यस्टरडे, ऐसे भी कह सकते हैं, ओनली लास्ट ईयर ऐसे भी हो। अगर इस टाइप से भी एडवर्ब आया है तो इसके बाद आप जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे एग्जाम्पल का अध्ययन करने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे देखिए हाउ वुड ही वुड रैदर डाई देन बैग, आपको ये लॉजिक ये ध्यान रखना है
कि रैदर के साथ में हमेशा कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग होगा, अगर यहाँ पे की अपेक्षा के लिए, ठीक है। इसके साथ में THEN देन का प्रयोग नहीं होगा और न ही इसके साथ में बट का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। रैदर के साथ में बट का प्रयोग नहीं होगा, न ही इसके स्थान में THEN देन का प्रयोग होगा, बल्कि रैदर के साथ में अगर देन की बात करें तो THEN कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग होगा। ये आपको एक शॉर्ट लॉजिक ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे लिखा है आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव देन टू फॉलो हिम। मेरे पास उसे या उसका अनुसरण या उसका कहना मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कहते हैं ना। तो ये भी आपको रूल ध्यान रखना है, अदर के साथ में कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग होगा। अदर अगर इसमें आया हुआ है, कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग होगा, बट का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में बट दिया हुआ है, आपको देखना है यहाँ अदर आ गया तो अदर के साथ में तो देन का प्रयोग होना था, अदर दूसरा देन की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे बट का प्रयोग गलत है, देन का प्रयोग सही है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव नो वन एल्स टू वॉक टू बट यू। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में एल्स के साथ जो है बट का प्रयोग होगा। एल्स, यहाँ एल्स आया है, एल्स के साथ में बट का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए सेंटेंस यहाँ पे सही है। फिर जो है यहाँ एक्सेप्ट अगर ये दिया होता या देन दिया होता तब यहाँ पे गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट दिया ना, तो ये गलत है यहाँ पे। तो एल्स के साथ में प्रयोग कहीं का होता है बट का, देन का प्रयोग नहीं होगा, न इसका एक्सेप्ट का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो है दे एक्टेड अदरवाइज देन आई प्लान। अब यहाँ अदरवाइज के साथ में जो है, अदरवाइज का अन्यथा होता है, फिर देन आएगा, अदरवाइज के साथ में देन आएगा, आपको ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज के साथ में देन आएगा, अदरवाइज के साथ में बट का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए जो सेंटेंस है यहाँ पे ये गलत है, ये सही है। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।